आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। और आज की यह पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण। इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंद और कुछ काव्य पंक्तियों को करने वाले हैं हम लोग। वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक से पहली पंक्ति हम लोग लेते हैं कि तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। इसकी पंक्तियां हैं। जवाब में आपने शमशेर बहादुर सिंह को चुना। शमशेर बहादुर सिंह को चुना तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा दूसरा दूसरी काव्य पंक्तियां हैं कि शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। इसकी पंक्तियां हैं। काफी चर्चित रचनाकार। जवाब में आपने इसको चुन लिया, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। सुभद्रा कुमारी चौहान जी को चुन लिया राइट आंसर के साथ में। आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरी काव्य पंक्ति। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर। इसकी पंक्तियां हैं। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को चुना आपने, राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। किसकी पंक्तियां हैं? काफी चर्चित पंक्तियां। उत्तर में आपने किसको चुना? महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी को चुना, सही जवाब है। साथियों, वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 941594 0 5 0 1 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स के लिए आप जो है टाइप करेंगे हिंदी 2024 और इसको भेज देंगे 941594 0 5 0 1 पर। इसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। वहीं इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लिखेंगे PDF 99 और भेज दीजिए 941594 0 5 0 1 पर। इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि देनी होगी 99 रुपए की। साथियों, पढ़ते हैं आगे पाठचर्या में और देखते हैं अगला पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किसकी पंक्तियां हैं? सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के यह पंक्तियां हैं भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं छठवां प्रश्न। साम्यवाद के पथ में लीद किया करते हैं। किसकी पंक्तियां हैं? जवाब हो जाएगा त्रिलोचन की पंक्तियां हैं यह। अगला काफी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाला कथन है साथियों। सातवां प्रश्न। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। किसकी पंक्तियां हैं? कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है साथियों। हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना। अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय
हरिऔध को चुना तो राइट आंसर के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मौन भी अभिव्यंजना है जितना तुम्हारा सच है। इसकी काव्य पंक्ति। मौन भी अभिव्यंजना है जितना तुम्हारा सच है। इन काव्य पंक्तियों का रचनाकार आपने अज्ञेय को चुन करके सही जवाब दिया। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 9वां प्रश्न संख्या 9 है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे भूखे नर कंकाल। इसकी पंक्तियां। पश्चिम से आते हैं नंगे भूखे नर कंकाल। किसकी पंक्तियां। और 9वें प्रश्न का सही जवाब रघुवीर सहाय को चुना आपने। रघुवीर सहाय को चुन लिया तो राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न है कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। इसकी पंक्ति। ये अभी रिपीट होने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। सुमिंद्रानंदन पंत जी उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है कि जो सोए स्वप्न के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात। किसकी पंक्तियां हैं। यह भी पंत की पंक्तियां। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि ज्यो ज्यो बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मोर। किसकी पंक्तियां हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं 13वां प्रश्न साथियों की पावस में ही धनुष अब नदी तीर ही तीर। इसकी पंक्ति है। वियोगी हरि को उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है कि कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन। और इस प्रश्न का सही जवाब कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आत्म। इसकी पंक्तियां। जयशंकर प्रसाद अगर आपने चुना तो राइट आंसर है। प्रसाद की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मा का। इसकी पंक्ति है। जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद चुनकर के इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया है। साथियों जिस पुस्तक से इन प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं यह काव्य पंक्तियां इस पुस्तक से कर रहे हैं। अगर उसे आप परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें अथवा आप हमें 94 15 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए लिखना होगा PDF 99 99 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको लिखना होगा हिंदी HINDI हिंदी 2024। इसके लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यह पंक्तियां किसकी हैं। फिर रिपीट होने वाला प्रश्न है अभी। नागार्जुन सही जवाब। नागार्जुन की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी काफी रिपीट होने वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। इसकी पंक्तियां हैं।
जवाब में आपने किसको चुना? नागार्जुन को तो राइट आंसर के। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि तू है गगन विस्तीर्ण मैं तो एक तारा क्षुद्र हूँ। इसकी पंक्तियां हैं, देखिए यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले। किसकी पंक्तियां हैं? उत्तर में आपने भगवती चरण, भगवती चरण वर्मा चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या। यह पंक्तियां किसकी हैं? साकेत से अवतरित यह पंक्तियां हैं और साकेत के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त। या पाठचर्या कैसे ली कमेंट्स करके जरूर बताइए साथियों। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक।